देहात थाना क्षेत्र के कचौंगरा गांव के पास क्वारी नदी में डूबे दोनों जवान अब तक गायब हैं। करीब 20 घंटे से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन दोनों जवानों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी मौजूद हैं। रेस्क्यू में देरी होने के कारण और गायब जवानों के न मिल पाने के कारण ग्रामीण आक्रोशित हैं। इस बीच में भिंड के पूर्व विधायक संजीव सिंह कुशवाहा मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से और पुलिसकर्मियों से बात भी की है और रेस्क्यू में तेजी लाने के लिए कहा है। इसके अलावा यहां हम बता दें कि बीते रोज एक व्यक्ति की यहां मौत भी हो गई थी। तो बहुत आगे परसोना पे लगा ले परसोना पे कब लगाया, कितने टाइम लगाया? अभी लगवाया कल 5 बजे की घटना है और अभी नहीं लगवाया। इतना लेट क्यों हो गई? सर बताइए, जो कल रेस्क्यू टीम के 2 जवान लापता हुए थे और अब तक उनका पता नहीं लगा, क्या चल रहा है? कल एक ग्रामीण को बचाने के लिए हमारी रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ भिंड की आई थी, तो उनकी द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन यहाँ भंवर में एक्सीडेंट हो गया और बोट पलट गई और भंवर के कारण वो मिसिंग हो गए 2 जवान हमारे। तो रेस्क्यू चल रहा है? जी, रेस्क्यू चल रहा है। रात से ही कोशिश में हम लोग लगे हैं। अभी बोट वगैरह उतारी हुई हैं और उनका सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, रेस्क्यू टीम के लिए जो रबड़ बोट आई थी उसमें क्या खराबी आई थी? खराबी कुछ नहीं थी, भंवर में फंस गई थी। यहाँ जहाँ पे जो ग्रामीण फंसा हुआ था, जहाँ पे ग्रामीण को बचाने गए थे, तो वहाँ भंवर थी। वो इसके पहले भी वो एक्सपीरियंस टीम थी, उन्होंने पहले रेस्क्यू करा हुआ है इसी स्थान पे, तो वो एक हादसा की तरह हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। भिंड रेस्क्यू टीम ने बताया कि जो संसाधन है, रस्से वगैरह और भी जो संसाधन है, उनकी कमी है रेस्क्यू टीम के पास। नहीं, कमी तो नहीं है। हमारी एक टीम ग्वालियर एसडीआरएफ से भेजी है और एनडीआरएफ की टीम अभी आई है जो कर रही है, वो इनको सहयोग करने के लिए कर रही है। सर, जो बोट है उस बोट का फैन में रस्सी निकली है और वो बंद हो गया है और कुछ लोगों को अभी भी उसको वीडियो में देखा गया, उसके फैन में रस्सी निकली है, इसलिए वो बंद हुआ। ये हादसा ही हुआ है क्योंकि भंवर थी, जो पानी है उसका भंवर बन रही थी, तो उसमें ये हादसा हुआ है। रस्सी नजर आती है कहीं जी, कोई इस मामले में चूक नजर आती है? देखिए, ये एक्सीडेंट है। इसके पहले भी उन्होंने बहुत रेस्क्यू करे थे और जो जवान थे बहुत अच्छे तरीके से अपना कार को अंजाम दे रहे थे और ग्रामीण को बचाने ही गए थे। देखिए सर, 3 ही जवान आए थे बोट में। एक को बैठाना था उन्हें, एक ड्राइवर था, 2 था और एक बोट में एक को जिसको रेस्क्यू करना था उसको भी बैठाना था। तो वो सब जवान, वेट भी देखना पड़ता है, उसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो प्रॉपर तरीके से ही आए थे। सर, जो लापता जवान उनके परिजनों का आरोप है कि रेस्क्यू सही तरीके से नहीं हुआ, ग्रामीणों का भी आरोप। देखिए, ये तो इस स्थान की और ये रेस्क्यू की कार्रवाई के दौरान ये हादसा हुआ है। क्या परेशानी आ रही है सर? रेस्क्यू में बहुत पानी का बहाव तेज है और पानी घूम रहा है, भंवर है यहाँ पे। और वैसे इस स्थान पे पहले भी रेस्क्यू करा है, ऐसा उन्होंने बताया है। लास्ट पहले भी करा हुआ है और वो कर चुके थे पहले भी। क्या उम्मीद है यहाँ ऐसा तो नहीं बह के कहीं आगे? लाइफ जैकेट थी उनके पास में, हम लोग को उम्मीद है कि कुछ आगे बह के। जी बताएं, कल एक घटना हुई थी यहाँ पर, एक ग्रामीण जो गाय को बचाने के लिए गया था और उसको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम गई थी, जिसमें आपका एक भाई भी जो जवान था रेस्क्यू टीम का, वो भी रेस्क्यू के लिए आया था और उसका और उसके साथी का अभी तक पता नहीं है। क्या कहेंगे इसको? इसमें हम सबसे बड़ी गलती मानेंगे भिंड के कमांडेंट की, जिन्होंने सिर्फ 3 बंदों को भेजा है, वो भी अभी नए थे, उनको तैरना नहीं आता था, कुछ नहीं
ज़्यादा वो एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग थे उनको भेजा नहीं। जो उनके साथी और थे जो हर रेस्क्यू में जाते थे 8 से 10 लोग, उनको किसी को नहीं भेजा, और वो भी सिर्फ 3 बंदे भेजे हैंगे। और इनकी जो मोटर ख़राब हो गई है, उसमें भी कुछ गड़बड़ी होगी, इसी वजह से वो ख़राब हो गई है। इस वजह से वो नाव पलटने से डूब गए हैं। क्या समझते हैं जो संसाधन होनी चाहिए रेस्क्यू टीम के पास वो है? वो नहीं है, नहीं है वो। अगर ये लोग आज इतना दम दे रहे हैं, इनसे आधे लोग भी कल आ जाते ना तो हमारे भाई को और जो दूसरे भाई हैं उनको कुछ नहीं होता। ये सरकार की और कमांडेंट की, जो भिंड कमांडेंट हैं, उनकी बहुत बड़ी गलती है। और मुझे पता चला है वो बहुत बड़े करप्ट हैं। आपका पूरा परिवार भी, पिताजी भी आपके पुलिस में रहे, भाई भी आपके सीआरपी में। हाँ, क्या हमारे बड़े, ये सबसे बड़े भाई थे जो एसडीआरएम में थे, उनसे छोटे हैं वो सीआरपीएफ में हैं, और मैं 3 भाई हैं। पिताजी होमगार्ड में थे, वो एक्सपायर हो गए थे 2013 में। तो क्या उम्मीद चाहते हो, क्या लग रहा है आपको? रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, वो ढंग से तो काम नहीं कर रहे हैं। आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं तो रात के 12 बजे से यहाँ पर बैठा हूँ, रात को कोई लोग नहीं था, सब चले गए थे। अभी सुबह जब आए, सुबह से अभी 5-6 घंटे हो गए हैं, कुछ काम नहीं हुआ है। आधे लोग उस पार बैठे हैं, आधे लोग इस पार बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, बस अपनी बोट निकाल लिया और आकर के बढ़िया नाश्ता कर रहे हैं। हम लोगों के बारे में तो कुछ उनको पड़ी ही नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धनंजय है। भाई का नाम क्या था? प्रवीण कुशवाहा, गाँव कौन सा? खरका मोतीपुरा। जी बताएं, गाय को बचाने के लिए एक ग्रामीण गया था, एक ग्रामीण की डूबने से मौत हुई है, वहीं रेस्क्यू टीम के 2 जवान भी लापता हैं। आप चश्मदीद को क्या जानकारी पूरी बताएं? हमें तो पूरी जानकारी है, अभी 2 दिन चले गए 2 भाई, विजय राजावत और सुनील लगाए थे बचाने के लिए। तो हमने कि चलो हम चले ऊपर तो पैर के रास्ता फेंक के हमने लकड़ी पकड़ ली। 3 घंटा में वहाँ खड़े हो गए, तो हमने रास्ता पर ऐसे ऐसी कही, और ये पूरी लापरवाही है, टीआई साहब की। तो आपने निकाला था उन्हें? हम नहीं निकाला, हम तो खुद निकले हैं, जहाँ गाँव के लोगों ने रास्ता डाला है। गाँव लोगों ने हमें निकाले रास्ता डाले के। कितने लोग गए थे बचाने के लिए? बचाने के लिए जाल वाला खड़े थे ना, हम तो अकेले थे बीच में। हाँ, अकेले रास्ता पकड़ के निकले हैं, फिर उसे निकाल लिया था। फिर हम खुद निकल के आया। लेकिन जो रेस्क्यू टीम के जवान लापता है वो उनका भी तक लापता है। हमें तो क्या लग रहा है? जो लापता हो गए वो तो मैंने कि स्टीमर में तो बेल्ट ही खुलेगा अभी, तो स्टीमर बंद ही होएगा, वो लापता है। क्या नाम है? दिनेश सिंह भदौरिया।